गर्मियों का मौसम आ गया है। गर्मियों के मौसम के बारे में सोचते ही शरीर में एक सिरन सी पैदा होने लगती है। आने वाले 5 से 6 महीने जो गर्मी के मौसम के रहेंगे उनके बारे में सोचते हैं तो अभी से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। सही है कि नहीं? आप सोच रहे होंगे कि ये तो ट्रेनिंग वीडियो है तो मैं इसमें मौसम के बारे में डिस्कशन क्यों करने लग गया हूं। एक्चुअली मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उसका जवाब मुझे मत दीजिएगा पर अपने मन में सोचिएगा जरूर। सवाल बड़ा सिंपल सा है, क्या ये गर्मी पिछले साल थी? जवाब अपने मन में सोचिएगा, क्या ये गर्मी पिछले साल थी? अच्छा, क्या पिछले के भी पिछले साल गर्मी थी और उसके पिछले साल? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये गर्मी अगले साल आएगी? आएगी ना? यानी इन सभी बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह है कि जब तक हम इस धरती पर रहेंगे ये गर्मी हर साल आएगी। आएगी या नहीं आएगी? अब बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आप जीवन भर इस गर्मी को झेलते रहना चाहते हैं या आप कुछ इंतजाम ऐसा कर लेने में इंटरेस्टेड हैं जिससे कि आपको जीवन भर के लिए इस गर्मी से छुटकारा मिल जाए। देखो दोस्तों, दो बातें हो सकती हैं, या तो आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो या फिर किसी व्यक्ति ने यह वीडियो आपको भेजी है। दोनों ही कंडीशन में मेरी आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि अगले 10 मिनट ये वीडियो ध्यान से जरूर देखना। और जो भी व्यक्ति आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, आप सभी का स्वागत है और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की जबरदस्त ट्रेनिंग से भरपूर वीडियोस हम लगातार आप तक पहुंचाते रहें। देखो दोस्तों, दुनिया में अगर सफलता चाहिए तो सिर्फ दो ही बातें मायने रखती हैं, क्यों और कैसे। कैसे आपको सारी दुनिया समझाएगी, लेकिन क्यों आपको खुद ही ढूंढना होगा। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्यों को थोड़ा सा क्लियर किया जाए ताकि इस बिजनेस को लेकर आपके मन में यदि कोई शंका हो या किसी भी प्रकार की दुविधा हो तो वो दूर हो सके। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लगातार बात करते रहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। ये कॉन्सेप्ट आज की डेट में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ मार्केट में ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो इस नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत मामूली समझते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहूंगा कि इस नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है। दोस्तों, हिंदुस्तान में आज भी जितने भी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, यानी पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पूरे महीना मेहनत करते हैं, इनमें से 70% लोगों की आमदनी आज भी 30,000 रुपए पर मंथ से भी कम है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ध्यान से समझना। मान लीजिए एक कोई जवान लड़का है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसकी कहीं नौकरी लग जाती है जहां पर उसकी महीने की तनख्वाह 30,000 रुपए उसे मिलती है। काम चल जाएगा? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल चल जाएगा, कुछ बच पाए या ना बच पाए, लेकिन गाड़ी अटकेगी नहीं। बिल्कुल सही, गाड़ी अटकेगी नहीं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसकी शादी नहीं हुई है। अब मान लो कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है तो ऑब्वियस बात है उसका हर महीने का खर्चा भी बढ़ जाएगा। अब अगर वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी के मालिक के पास जाकर बोले कि बॉस मेरी तनख्वाह डबल कर दो क्योंकि मेरी शादी होने के बाद मेरा खर्चा भी डबल हो गया है, तो मालिक क्या जवाब देगा? मुझसे पूछकर शादी की थी क्या? अब मालिक कुछ ऐसा बोलेगा ना जिसे सुनकर वो जिंदगी में कभी तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं करेगा। मालिक बोलेगा, देख भाई सच तो यह है कि अभी जिस पोस्ट पर तुम काम कर रहे हो उस पोस्ट के लिए और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं जो ये चाहते हैं कि मैं तुमको हटाकर तुम्हारी जगह उनको काम पर रख लूं, और जो काम तुम कंपनी में करते हो ना उसी काम को वो 25,000 रुपए में करने के लिए भी तैयार है। तो अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे तुम्हें निकालकर 25,000 रुपए में उनमें से किसी को काम पर रख लेना चाहिए? अब यह आदमी क्या बोलेगा? अब ये कभी हिम्मत नहीं कर पाएगा अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की बात करने की। ये बोलेगा माफ कर दो बॉस, अब अगर हम 2 से 4 भी हो गए ना तब भी आपसे कभी तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये तो कहानी है जॉब की, जहां आपने जरा से भी नखरे दिखाए तो आपको हटाकर आपकी पोस्ट पर बैठने वालों की लाइन लगी हुई है। इसी को कहते हैं गला काट प्रतिस्पर्धा, इंग्लिश में बोले तो कट थ्रोट कंपटीशन। यानी खुद ऊपर उठना है तो किसी और का गला काटना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बिजनेस की। यहां तो और भी बुरा हाल है। यहां तो एक दूसरे से ऊपर उठने की होड़ कम लगी हुई है, बल्कि एक दूसरे को नीचे गिराने की होड़ ज्यादा लगी हुई है। भारत में बिजनेस यानी व्यापार करना बहुत कठिन है दोस्तों। व्यापार करना पूरी दुनिया में जिन जिन देशों में सबसे ज्यादा कठिन है ना, उन देशों की लिस्ट में भारत का नाम भी आता है।
और वो इसलिए नहीं कि यहाँ की सरकार व्यापार को बढ़ावा नहीं देती है, ये रीजन नहीं है, बल्कि इसीलिए क्योंकि यहाँ का व्यापारी दूसरे व्यापारी को ऊपर उठते हुए नहीं देख सकता। हमारे देश में जॉब करना तो मुश्किल है ही है, लेकिन बिजनेस करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है दोस्तों। तो फिर किया क्या जाए? यहीं पर एंट्री होती है नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जॉब या बिजनेस में जिंदगी भर काम करना पड़ता है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप 5 से 7 साल मैक्सिमम इतना काम करके आप यहां से फ्री हो जाते हो। फिर आपको लाइफ टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि कुछ लोग इसको बिना काम किए पैसा कमाने वाला सिस्टम समझ लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के हर काम में सफल होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। ये कोई छू मंतर काली कलंदर बोलकर अमीर बन जाने वाला या अमीर बना देने वाला सिस्टम नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट को समझिए, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। कौन सा? हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। ट्रेडिशनल जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस हार्ड वर्क होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग स्मार्ट वर्क होता है। आप पूछेंगे कैसे? समझाता हूं। देखो, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर भी तो एक मशीन ही है ना। और जिस प्रकार से दुनिया की हर मशीन की एक कैपेसिटी होती है झेलने की, ऐसे ही हमारे शरीर की भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, जिससे ज्यादा हमारा शरीर नहीं झेल सकता। आपने बाइक तो देखी होगी ना। आप एक नया बाइक लो, उसको आप सिंगल चलाओ, मतलब कभी डबल सवारी उसमें मत बैठाओ। लगभग 60 से 70 की स्पीड में ही उसको चलाओ, उसके ऊपर कभी ना चलाओ। और बिल्कुल बढ़िया सड़क पर चलाओ जिसमें ना कोई स्पीड ब्रेकर है ना कोई गड्ढे हैं, तो वो बाइक क्या है, लॉन्ग टर्म चलेगी, लंबे समय तक आपका साथ देगी। लेकिन आज एक बाइक लो, 3-3 सवारी बैठाकर चलाओ, स्पीड 90 या 100 या उससे भी ऊपर पर चलाओ, और ऐसे रास्ते पर चलाओ जिसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, ढेर सारे स्पीड ब्रेकर है, और उन पर आप कूदाते चले जाओ उस बाइक को, तो वो बाइक ज्यादा दिन काम नहीं करेगी, कुछ दिन बाद ही धुआं फेंकना शुरू कर देगी। जब आप मैकेनिक को बताओगे तो पता है मैकेनिक क्या कहेगा? इसका इंजन बैठ गया है दोस्त, क्योंकि आपने इसको ओवरलोड चलाया है। तो आप बोलोगे अब क्या करें? बोलेगा इंजन बनवा लो। ट्रेडिशनल जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसे ही है, ये बहुत ओवरलोड होते हैं। अब जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। ऊपर वाले ने बाइक में तो ऑप्शन दिया है इंजन वापस बदल सकता है, लेकिन आपके शरीर का इंजन बैठ गया तो उसे बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त। लास्ट में धुआं धुआं होकर रह जाओगे। इसीलिए अगर लंबा जीना चाहते हो और चाहते हो कि आपका शरीर रूपी इंजन लंबे समय तक आपका साथ दे, तो हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क है नेटवर्क मार्केटिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग जब इतना ही अच्छा है तो फिर हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं कर लेता? जब यहां नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत सब मिलता है, फिर भी हर व्यक्ति इसे क्यों नहीं करता? दोस्तों, मैं बताता हूं आपको कि हर व्यक्ति इसको क्यों नहीं करता और कौन करेगा। जिसके ऊपर वाले की असीम कृपा नहीं होगी, इस बिजनेस को नहीं करेगा। सिर्फ वही व्यक्ति इस बिजनेस में आएगा जिसको 9 के 9 ग्रह अच्छी नजर से देखते होंगे, जिसके ऊपर वाले की असीम कृपा होगी, सिर्फ वही व्यक्ति इस बिजनेस में आएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप अपने मीटिंग में 20 लोगों को इन्वाइट करते हैं तो गारंटी से उनमें से 18 गायब मिलेंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, तो आपके साथ भी ऐसा हो ही रहा होगा, और आगे भी जो लोग इस बिजनेस में आएंगे उनके साथ भी ऐसा ही होगा। बताइए 18 लोग क्यों गायब हैं? कोई ना कोई ग्रह नाराज है इनका। अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखने के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए मना करता है तो उस पर नाराज नहीं होना, सोचना खुश नहीं है ऊपर वाला इनसे। और जब तक वो ऊपर वाला इससे खुश नहीं होगा, ये कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाला नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत साफ सुथरा कॉन्सेप्ट है, और इसमें सिर्फ वही लोग आ पाएंगे जो बिल्कुल बहुत साफ सुथरे होंगे। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना है। करना चाहिए। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, करना पड़ेगा दोस्त, करना पड़ेगा। बहुत लोगों को अभी भी एक झूठा दिलासा है कि जरूरी नहीं है कि ये बिजनेस सबको करना ही पड़े। करना पड़ेगा। इसको आज करना या 2 साल बाद करना या 5 साल बाद करना या 10 साल बाद करना या 20 साल बाद करना, अगर भारत में रहना है तो इसमें आना तो पड़ेगा, ये क्लियर है। क्योंकि कुछ टाइम पहले की बात है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई कानून नहीं बना था। अक्टूबर 2016 पहली बार इस पर कानून बना। और मेरे दोस्त,
जो चीज कानून में आ जाती है ना, उससे आप भाग सकते हो, छुप सकते हो, लेकिन बच नहीं सकते। इसीलिए तो कहावत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जबकि हाथ तो 1 मीटर लंबा ही होता है ना, लेकिन कानून के बहुत लंबे होते हैं। उससे आदमी छुप सकता है, भाग सकता है, लेकिन बच नहीं सकता। आना तो पड़ेगा, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, जब आप चाहो, जब आपकी इच्छा हो। और अभी मैंने बताया ना, आपकी इच्छा के ऊपर भी निर्भर नहीं है। जब तक वो खुश नहीं है, जब तक ऊपर वाला खुश नहीं है, आप आ भी नहीं सकते। क्लियर है? सो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप भी चाहते हो कि ईश्वर की कृपा आप पर भी लगातार बनी रहे, तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि मार्केट में आपकी इमेज वैसे ही बनेगी जैसी चीजें आप लोगों को शेयर करोगे। समझ में आया? दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में घंटी का बटन भी दबा देना, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।